है ना, ये कार्टेशियन प्लेन था, है ना, कार्टेशियन प्लेन था ये, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर पॉइंट कोई 2,3 है तो इसको आप कैसे डिनोट करते थे, इस तरह से पॉइंट P जो है वो 2,3 है ना, ये पॉइंट, ठीक। तो सिमिलर केस इस केस में भी वही है, आर्गन प्लेन में क्या है कि हम लोग भी वही करते हैं। सपोज दैट कि एक बनाता हूँ, है ना, इस तरह का आपका कोऑर्डिनेट्स है। सपोज दैट कि कोई एक पॉइंट दे दिया मैंने P ऑफ XY, है ना। तो इन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंस क्या है फिर, तो इसको आर्गन प्लेन क्यों बोलते हैं और इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते थे, ठीक है। तो इसको आर्गन प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पॉइंट से जुड़ा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू, है ना, x प्लस IY, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू x प्लस IY, है ना। तो ये समझ में आई बात कि आर्गन प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओके आर्गन, सर। आर्गन प्लेन, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो, है ना, तो आपको दिखेगा कि जो आपने ये लिया है, ये तो आपको पता ही है क्या है, रियल है ना, ये आपका रियल पार्ट ऑफ z है, ओके। और y क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, अगर इसका मान लो कि तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, यहाँ पे मान लो कि ये इसको है, तो इसको हम लोग इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये x प्लस IY, है ना, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई, इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस IY, है ना। सिमिलरली अगर आप इसका कॉन्जुगेट ले लेते हो, है ना, x माइनस IY, तो क्या आएगा, है ना, क्या आएगा बताओ तो। या फिर इसी का आप मिरर इमेज ले लो अबाउट y एक्सिस, या फिर मिरर इमेज ले लो अबाउट x एक्सिस, तो इसे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो सपोज दैट कि इधर में कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, x जो है वो नेगेटिव होगा, a कॉमा b होगा, है ना। कोई एक पॉइंट ले लिया हमने q, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया q, तो इसका क्या होगा, x जो है x कोऑर्डिनेट वो तो नेगेटिव होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो सपोज दैट कि ये हमारा इससे जुड़ा हुआ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, q इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस, है ना, IB, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है आर्गन प्लेन कैसे होता यस है, सर। ठीक है। अब एक और इस चीज में आर्गन प्लेन से जुड़ा हुआ एक और चीज है जो आपको नोट कर सकते हो कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है ना, इधर आपका डैश बोलते हैं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो अगर एक्स एक्सिस की बात करें हम लोग, है ना, एक्स एक्सिस के पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट अगर लेते हो, सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट लिया आपने, ठीक है, तो सपोज दैट ये पॉइंट C प्लस 0i होगा, C+0i। एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो वहां पे क्या कोई इमेजिनरी पार्ट होगा, y0। y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट मींस इमेजिनरी जो होगा वो 0 होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, रियल एक्सिस भी बोलते हैं, रियल एक्सिस, क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, है ना, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, रियल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, एब्सेंट होगा उसमें, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रियल एक्सिस। सिमिलरली इन केस ऑफ वाई एक्सिस यू कैन सी, इस पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा, है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा हमेशा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है, इमेजिनरी, यस सर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। इतना समझ में आ गया,
चलो अब एक चीज, यस सर। हाँ ठीक है चलो, चलो नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। ये देखो, सपोज दैट कोई एक पॉइंट है आपके पास z, है ना, या जो भी है, ये पॉइंट P है ना, x और y, ठीक है, x और y। तो दैट मीन्स व्हाट, ये जो पॉइंट होगा, है ना, ये पॉइंट होगा, वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक x होगा, सॉरी y होगा, है ना, और इधर से इधर क्या होगा, है ना, ये x होगा कि नहीं। तो अगर यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करते हो, इससे ओरिजिन से, है ना, इस P को ज्वाइन करते हो, इस P को ज्वाइन करते हो, तो डेट मीन्स ये x है तो ये भी x होगा, है ना। सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो OP है, OP का लेंथ क्या होगा, OP विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है ना, तो रूट अंडर यस सर। स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपके पास ये जो एक्स यस सर। वाई है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है वो क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सही है ना, हाँ x प्लस आई वाई। तो अगर आप मॉड ऑफ z करते हो, मॉड्यूलस लेते हो वही मॉड z, आएगा, रूट ओवर तो एक्स क्या आएगा, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ओवर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई रियल स्क्वायर। पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो OP है वो मॉड ऑफ z ही होगा, ये वाला पार्ट मॉड z। यस सर, समझ में आ रही बात, मैं क्या कहना चाह क्योंकि रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। है ना। तो ये सही है। यस तो सर। मॉड्यूलस क्या देता है हमें, डिस्टेंस ही एक तरह से देता है वो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक्चुअली ये इस तरह से नहीं है, मॉड ऑफ z मतलब मॉड ऑफ z माइनस z0 है, और z0 क्या डिनोट करता है, ओरिजिन को डिनोट करता है ना। ये इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। z0 मीन्स व्हाट, z0 का मतलब क्या है, 0 प्लस 0y, समझ में आ रही बात, z0 का मतलब क्या है, 0 प्लस 0y, है ना। तो ये इस तरह का, अगर सपोज दैट कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, है ना, सपोज आपके आर्गन प्लेन में दो पॉइंट है z1, है ना, और सपोज दैट यू हैव z2, है ना, कोई भी वैल्यू z1 z2 होगी, तो जो डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 कर लो या z2 माइनस z1 कर लो, बात एक ही है, ठीक है। मॉड ऑफ z2 माइनस z1 कर लो या z1 माइनस z2 कर लो, तो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, z1 माइनस z2। क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं पोलर, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाते हैं, ठीक है। देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए अभी जो एग्जांपल दिया था उसी से बताता हूँ, सपोज दैट कि ये पॉइंट हमने ले लिया, कोई एक पॉइंट P है ना, सपोज ये 2,2 है, 2,2 है, ठीक है, ये 2,2 पॉइंट है। तो डेट मीन्स व्हाट, यहाँ से जो ये लाइन जाएगा, है ना, ओरिजिन से यहाँ पे, ठीक है, ये कितना होगा, 2√2 होगा, 2√2, ठीक है। तो अब आपको जो इसमें लिखना है, ये तो इस तरह का वैल्यू हो गया, बात हो गया, समझे। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो, है ना, इसी को अगर आप दूसरे तरीके से कहो कि ये इस तरह है, और कहो
कि हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे क्या था, ये x जो y कोऑर्डिनेट था ये आपको क्या था 2 था, और ये आपको x कोऑर्डिनेट भी आपके पास क्या था 2 था, ठीक है। तो इसी को अगर आप कहते हो कि सपोज दैट हम लोग कोई एक रेडियस लेते हैं r इक्वल टू 2√2 का, क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं 2√2 का, हम लोग रेडियस लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रोटेट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, सपोज दैट कि एक लेंथ ले लिया हमने 2√2 का लेंथ रेडियस ले लिया, ठीक है, ये 2√2 का रेडियस ले लिया, ठीक है। पॉइंट मान लो O है, ये पॉइंट A है, ठीक है। रेडियस ले लिया हमने 2.2√2 का एक रेडियस ले लिया, उसको क्या किया, रोटेट किए 45 डिग्री से, क्या किए, उसी पॉइंट को रोटेट किए 45 डिग्री से, है ना। ये 45 डिग्री से हमने इसको क्या किया, रोटेट किया, ठीक है। तो अब जो ये पॉइंट आया यहाँ पे, ये पॉइंट जो है उसका पॉइंट क्या कहला देगा, है ना। जो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट होगा, आप तो फिजिक्स में पढ़े होगे ना, है कि नहीं, अभी तक तो पढ़ ही लिए होगे। अब बताओ ये पॉइंट जो यहाँ वाला पॉइंट होगा ये, और ये वाला पॉइंट क्या होगा इधर में, है ना। इसका जो x की तरफ प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ये सर 2√2, cos थीटा। ये 2√2 है ना, यही वाला पॉइंट तो गया ना, यस ये सर। OA पॉइंट ही तो यहाँ चला गया, क्लियर है। तो अब जो आपको मान लो कि सपोज दैट ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया B, ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया B, और A पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ चला गया, यही है ना, पॉइंट अब वहां चला गया। तो अब क्या करेंगे, सपोज इसको A डैश ले लेते हैं, ठीक है, A डैश, ओके। तो अब बताओ A डैश और B का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, A डैश और A डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, x और y आएगा ना, ठीक है। Yes, sir. यहाँ से मतलब ये वाला x और ये वाला y, ठीक है। तो x क्या क्या होगा, x इक्वल टू, है ना, 2√2 cos 45, यही होगा ना, 2√2 cos 45, तो क्या आएगा 2 आएगा, चेक कर लो, है ना। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या आएगा 2√2 sin 45, है ना। आप लोग पढ़े होगे ना इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना। ये यस अगर सर पढ़े हैं, जो दिया हो, हॉरिजॉन्टल। ये थीटा है, तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा वो u cos थीटा होगा, है ना। और यस यहाँ सर। का जो वैल्यू होगा वो ये वाला वैल्यू यू साइन u थीटा। sin थीटा होगा। तो You उसी can तरह से, ये भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इसको रिप्रेजेंट करो, तो z इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना। और x और y के वैल्यू पुट कर दो, है ना। क्या लिखा 2√2, है ना, cos 45 प्लस 2√2 इंटू आई साइन 45, है ना, 2√2 साइन 45। तो यहाँ से आपको z इक्वल टू क्या आ गया 2√2, है ना, cos 45 प्लस आई साइन 45। तो ये आपको क्या आ गया, पोलर फॉर्म में आ गया, है ना, ये आपको पोलर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब अगर जनरल वाइज बात करो, मतलब सर पोलर। हाँ ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये जो जो x, जैसे कि z इक्वल टू अगर बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने तो x प्लस आई वाई, ये होता है ना। अगर बोला जाए राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, है ना। अगर इस बात की बात करते, इसको 2,2 जो था यहाँ पे, इसको अपने अगर नॉर्मली बोलते तो क्या होता, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 + 2i लिखते, यही ना, 2 + 2i। लेकिन जब बोला कि पोलर फॉर्म में लिखो, क्या लिखो पोलर फॉर्म में, तो आपको उसमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक तो एंगल्स का बात करना पड़ेगा, है ना। उसी को अभी मैं बता रहा हूँ कि इन जनरल जब x और y रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने एक एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। जब x और y रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पे था x और y, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, ये r ले लेते, रेडियस लेते हैं, है कि नहीं, रेडियस लेंगे,
ये x और y हो गया, ठीक है। तो पहले क्या पता चला आपको कि z इक्वल टू क्या होना चाहिए, x प्लस आई वाई, है ना, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। आपको पॉइंट दे दिया, ये मैंने दे दिया थीटा, है ना, ये थीटा दे दिया, ओके। तो अब बताओ कि ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू r cos थीटा, R cos theta. है Yes ना, sir. और y इक्वल टू क्या होगा, R sin theta. r sin थीटा, R sin theta. ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, z इक्वल टू X r R इंटू cos theta plus Y. थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा। Yes. Yes sir. और r यहाँ पे क्या है, ये तो आपका पोलर फॉर्म हो गया, यही आपका पोलर फॉर्म है, z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे r जो है वो क्या है, मॉड ऑफ z है, चेक कर लो, यही है ना, मॉड ऑफ z, जो r Yes sir. मॉड ऑफ z है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसी पे मुझे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये सब डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 3i, ठीक है। इसको आप लोग क्या करो, इसको पोलर फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको आप लोग पोलर फॉर्म में लिख के दिखाओ। सर इसका R 2 into cos pi by 3 plus I into sin pi by 3. ठीक है, देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो आपको Yes sir. स्टैंडर्ड फॉर्म तो बताइए पता ही है ना, थोड़ा। कैसे होगा, z इक्वल टू Standard r form तो इंटू लिख सकते हैं। आर कॉस थीटा होता है प्लस आई साइन थीटा होता है, यही है ना आपका, r इंटू आई साइन थीटा, यही है ना पोलर फॉर्म, ठीक है। तो आप क्या करो कि यहाँ से देखो कि r इक्वल आर कॉस थीटा और r साइन थीटा जो है इक्वेट कर दो, है ना, r कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1, R sin रियल को theta. रियल पार्ट को रियल से कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, r sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर 3, ठीक है। अच्छा और एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया, ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा, ये क्या कहते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, है ना, आर्ग्यू, Yes sir, argument. ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है उसका आर्ग्यूमेंट अगर पूछा जाए तो उसको क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट, है ना, ठीक है। तो या फिर एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं इसको, और एम्पलीट्यूड, ठीक है, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने कि r cos थीटा इक्वल टू 1 और r sin थीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, है ना, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकल जाएगा। अगर डिवाइड कर दो दोनों को तो क्या आता है, r sin थीटा बाई cos थीटा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3, है ना, tan थीटा इक्वल टू रूट 3, तो थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, पाई बाई 3 आया, tan थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, है ना। उसी तरह Yes फिर sir. अब पाई बाई 3 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, r cos r निकाल लो, r कैसे निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना, दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, क्या होगा, Yes sir, r R2 आ रहा है. इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, है ना, और आर इक्वल्स टू आ Plus गया minus आपका 2. 2, ठीक है। प्लस माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि आर क्या है, Yes मॉड्यूलस sir, है ना, क्योंकि R greater than 0 होना चाहिए. Yes sir. आर मॉड्यूलस है ना, तो मॉड्यूलस का वो हाँ. तो डिस्टेंस नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, आर इज इक्वल टू 2 हो Yes. गया, ठीक है। तो 2 जब लिए हम लोग तो बस अब पुट कर दो, आर आर हमें पता चल गया, थीटा हमें पता चल गया, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दो दोनों को, जो हमारा पोलर फॉर्म वाला है, कोई दिक्कत।
नो सर, हो गया। हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ते हैं, है ना। अब आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मैंने क्या बताया कि अगर मान लो कि z इक्वल टू क्या है, r cos थीटा प्लस, है ना, i sin थीटा है ना। तो ये जो थीटा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग ऑफ z कहेंगे इस तरह से, है ना, या फिर एम्पलीट्यूड भी कह इस सकते तरह हैं। कह सकते हो AMP ऑफ z, ठीक है। इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो अब देखो कि सपोज दैट कि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहा, सॉरी, ठीक है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है z, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये वाला वैल्यू थीटा, ठीक है, फर्स्ट केस में। जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब जब आर्ग्यूमेंट इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तब कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो थीटा के वैल्यू क्या होगी, ये होगा। जब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, है ना, सपोज दैट इस तरह का है z, ठीक है, पॉइंट, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये वाला थीटा। जब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये वाला थीटा होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। सर रियल एक्सिस से थीटा नापेंगे। हाँ, रियल एक्सिस से, ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोग को चेक करना, ये जानना है कि ये हमारा क्या पॉसिबल है ना, पॉसिबल है कि नहीं है, ये पहले देखना। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को जो पता है वो क्या है कि जो इसमें इस केस में कॉम्प्लेक्स प्लेन के नंबर में जब क्या है, अब एक बात करो, अगर सपोज दैट कि ये जो थीटा है, क्या एक बार और अगर 2 पाई प्लस थीटा आ जाए, है ना, तो भी तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर से रिपीट कर जाएगी, रिपीट करेगी कि नहीं। तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट लेना है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेना। तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, थीटा का वैल्यू जो लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, लेस देन एंड ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल टू पाई से, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई तक, है ना, माइनस पाई से पाई के बीच में ये लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो इस केस पे देखोगे तो ये आपको नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा करते हो तो, है ना। अगर इस तरह से मेजर करते हो रियल एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको गलत हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि ये तो क्या पाई से क्रॉस कर गया ना, यहाँ से पाई प्लस कुछ समथिंग यहाँ पे, है ना, पाई से क्रॉस कर गया, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, इधर से मेजर करेंगे, बात समझ में आ रही है, इधर से मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरफ से मेजर, जैसे ही आपका फर्स्ट एक्सिस क्रॉस किया तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो इधर से मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वैसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन से करना पड़ेगा मेजर इसको, ओके सर। चलो। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज होगा ना, इस तरफ से क्लॉकवाइज होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज तो हाँ, ऐसे होगा, क्लॉकवाइज हो गया। है ना। क्लॉकवाइज होगा सर, क्लॉकवाइज। तो जो सपोज दैट कि ये वाला फर्स्ट केस की बात करो, फर्स्ट केस में, है ना, ये क्या होगा, z(x,y) होगा ना, ये पॉइंट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला आपको क्या हो गया, और ये इस तरह से, तो tan थीटा अगर करते हो, है ना, tan ऑफ फाइव रखते हैं, चलो ठीक है, फाइव रखते हैं यहाँ पे, ये tan फाइव रखते हैं, tan फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ, है ना, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z, जब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x बाई y बाई एक्स, चेक कर लो, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस,
है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू होगा y और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू होगा, है कि नहीं, जे x। ठीक है, तो tan phi आपको क्या आ गया, y बाई एक्स, और यहाँ पे phi इज इक्वल टू थीटा है ना, phi इज इक्वल टू ही यहाँ पे थीटा है। ओके, सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में आ जाओ। तो सेकेंड केस में क्या कह रहा है, तो सेकेंड केस आपका ये वाला है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, माइनस ऑफ एक्स वाई होगा, यही ना, माइनस ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें एक्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे tan जो फाई, ये वाला हम लोग मेजर करेंगे, ये वाला फाई है ना, ये फाई, और थीटा तो हमारा ये है ना, ठीक है। तो हम लोग फाई मेजर करेंगे, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, यहाँ से क्या आएगा, वही चीज, सेम चीज, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हम लोग सिर्फ मेजर कर रहे हैं tan फाई, है ना, बाई रियल पार्ट ऑफ z। ओके, तो जो भी फाई का वैल्यू आएगा, जो भी फाई का वैल्यू आएगा यहाँ से, जो भी वैल्यू आए, है ना, जीरो ना करते, यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, कोई भी वैल्यू आए, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू आया, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाई, है ना। तो ये जो आपको इस केस में, फर्स्ट केस में तो आपको एम्पलीट्यूड डायरेक्ट tan फाई इज इक्वल टू थीटा आ जाता, लेकिन जब इसको बोला जाए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बोला जाए आपको कि एम्पलीट्यूड इसका निकालो, तो tan फाई आपका एम्पलीट्यूड नहीं होगा, थीटा आपका एम्पलीट्यूड होगा ना। तो थीटा को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस फाई करना पड़ेगा, तब जाके एम्पलीट्यूड आएगा। यहाँ से जो ये फाई आया, ये आपका एम्पलीट्यूड नहीं है, बात समझ में आ रही है, ये आपका एम्पलीट्यूड नहीं है, आपको थीटा निकालना पड़ेगा, वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब रहेगा, तो सपोज दैट कि थर्ड क्वाड्रेंट है आपका ये वाला, है ना, तो कैसे करेंगे देख लो, है ना, हमको थीटा कौन सा चाहिए, एक सेकेंड, ये थीटा है ना, और फाई कौन सा लेंगे, ये वाला फाई लेंगे, है ना, यही फाई लेंगे ना। तो tan फाई इसमें क्या आएगा बताओ, tan फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, वही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाई रियल पार्ट ऑफ z, जो भी आएगा। तो फाई का जो भी वैल्यू आया, है ना, फाई का जो भी वैल्यू, फिर जब हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, माइनस पाई में हम लोग को किसको घटाना है, पाई को। तो माइनस पाई में हम लोग अगर प्लस क्या करेंगे, यही है ना, प्लस पाई। ये बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यस सर। ये यस सर। अच्छा एक सेकंड रुको, अच्छे से समझाता हूँ। देखो, पाई का जो भी वैल्यू आए, है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो सपोज दैट कि आपका जो थीटा होगा, है ना, तो थीटा प्लस जो भी है, थीटा प्लस फाई जो है ना, इसका अगर नेगेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, इक्वल्स टू माइनस पाई आएगा ना, यही तो, थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस नेगेटिव। तो थीटा प्लस फाई जो होगा दैट इक्वल्स टू पाई, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई माइनस पाई। ठीक है, तो क्लियर है। तो इसी तरह से आप लोग निकाल यस सकते सर। हो बाकी सारे चीजों का, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हो, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, यस सर। तो मेरे ख्याल से ये इतना आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे क्या बात करेंगे। ओके